बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मशरिक़ वस्ता की मुकम्मल सूरत हाल जो है, मुकम्मल मंजरनामा जो है, वो ईरान ने बदल कर रख दिया है। अमेरिका से लेकर इसराइल से लेकर सऊदी अरब जो है, वो इस वक्त सर पकड़ कर बैठ गए हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से एटमी धमाके करने के हवाले से इस वक्त जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं और बहुत कुछ वाज़े हो चुका है। ईरान में 1 मिनट के अंदर आने वाले 2 मुख्तलिफ ज़लज़ले, जिनके झटके दुबई से लेकर भारत तक महसूस किए गए, और दुबई वो इलाका है जहाँ पर स्काई राइज बिल्डिंग्स तो बना दी गई, लेकिन वहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले के चांस ही नहीं थे। जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उस ज़मीन में ज़लज़ला आ ही नहीं सकता था, वहाँ तक इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ईरान में आने वाला जो ज़लज़ला है, इसने एक जानिब दुबई के रूलर्स को परेशान तो कर दिया है, लेकिन दूसरी जानिब जो ख़दशात का इजहार इसराइल लगातार सितंबर के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और उसके बाद अक्टूबर में अपना इजाफी बजट मंजूर करवा कर कि हमने ईरान की एटमी तनसीबात के ऊपर हमला करना है, वो इस वक्त खदशात दुरुस्त होते हुए और सच जो है साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ ऐसी वीडियोज़ नाज़रीन कराम वहाँ से आई हैं सामने, जो मैं आपकी स्क्रीन पर चलवाऊँगा भी, और आपको वो वीडियोज़ देखकर पहाड़ जो हैं उनकी हैयत और रंगत और दीगर चीज़ें जो हैं उनकी तब्दीली देखकर आपको अगर कुछ याद आएगा तो वो 1998 में चागी के पहाड़ों में जो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, उस तरह की सूरत हाल। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसके बाद इस वक्त ईरान के ऊपर स्ट्राइक और इन चीज़ों के ख़तरात तो बढ़ गए हैं, और हंगामी इजलास और वियना टॉक्स होने वाली थी ईरान के एटमी असासों के हवाले से। उनसे पहले ईरान का ये सब करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और वियना टॉक्स से चंद दिन पहले ही ईरान ने ये सब कुछ करके अपना आप को क्लियर कैसे किया है, इस हवाले से क्या बातें हो रही हैं, क्या कुछ है, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन क्या है, न्यूज़ आर्टिकल्स भी मैं आपके सामने रखूँगा। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि किस तरह से ईरान जो है उसके एटमी प्रोग्राम के पीछे पूरी की पूरी दुनिया पड़ी हुई है, और जब से ईरान के अंदर इब्राहिम रईसी की गवर्नमेंट आई है और दूसरी जानिब इसराइल के अंदर जो हुकूमत चेंज हुई नेतन्याहू के बाद, जो नया शख्स आया है, इसके बाद से मंजरनामा मज़ीद तब्दील होता हुआ महसूस हो रहा है। और इस सब के अंदर इसराइल जो है वो लगातार कोशिशें कर रहा है। अमेरिका, उन्होंने अपना एनवॉय भेजा, अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने तमाम तर चीज़ें कहीं और कहा कि ईरान जो है उसे किसी भी सूरत रोका जाए। अब एक जानिब वियना जो है ऑस्ट्रिया के अंदर टॉक्स होनी है, जिनके हवाले से ईरान जो है उसने रजामंदी की, उसने कहा ठीक है हम इन टॉक्स और इन मुज़ाकरात के अंदर बैठने के लिए तैयार हैं। आप ये देख सकते हैं, नवंबर 2021 की खबर है, ईरान सिग्नल्स वियना टॉक्स टू रिज्यूम। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको बताऊं कि ईरान के अंदर जब ईरान की गवर्नमेंट ने कहा कि हम वियना टॉक्स में जाएंगे, तो उनके अपने मुल्क के हार्ड लाइनर जो हैं उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया। उन्होंने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। और आप ये देख भी सकते हैं खबर नाज़रीन कराम, ईरान हार्ड लाइनर्स कॉशियस ऑन वियना न्यूक्लियर टॉक्स आफ्टर इलेक्शन ऑफ इब्राहिम रईसी, तेहरान मेक्स क्लियर रिजम्पशन ऑफ डील इज़ नॉट इट्स टॉप प्रायोरिटी। कि जो डील थी ट्रंप ने जो ख़त्म की थी, उसे रिज्यूम करना इस वक्त इब्राहिम रईसी और उनकी हुकूमत की प्रायोरिटी है ही नहीं। वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि डील से पहले पहले उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा हो। ट्रंप ने अपनी तरफ से नुकसान पहुँचाया, लेकिन ईरान ने उन तमाम तर चीज़ों से अब उसे वो नहीं करना पड़ता। अब इस सब के अंदर आपके सामने नाज़रीन कराम चीज़ें हैं आज से 3 दिन पहले की। आप टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा फरमाएं। यूएस एनवॉय टू विजिट इसराइल ऑन मिडल ईस्ट टूर एज ईरान न्यूक्लियर talks to restart. Rob Malley will also travel to UAE, Saudi Arabia and Bahrain to coordinate our approaches on range of concerns regarding Iran before 7th round of Vienna negotiations. वियना की negotiations के 7वें राउंड से पहले अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर अपना नुमाइंदा खसूसी भेजा। उसने इसराइल का दौरा करना है, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन, इन तमाम तर अरब ममालिक को ऑन बोर्ड लेना है कि ईरान के कंसर्न्स जो हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए और ईरान जो है उसे किस तरह से धचका पहुँचाया जाए। और इस सब के अंदर अक्टूबर के अंदर ही आप ये देख
सकते हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल ने ही इसे रिपोर्ट किया, इसराइल सेट टू अप्रूव $1.5 बिलियन बजट फॉर पोटेंशियल स्ट्राइक ऑन ईरान। इसराइल ने इजाफी बजट अप्रूव किया और उस बजट को का मकसद जो है $1.5 अरब का बजट सिर्फ और सिर्फ ईरान की एटमी तनसीबात जो हैं, उनकी न्यूक्लियर साइट्स जो हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक करने, उनके ऊपर रॉकेट मारने, उन्हें तबाह करने, उन्हें नीस्तो नाबूद करने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। और सम सेड टू इंक्लूड फंड्स फॉर एयरक्राफ्ट, इंटेलिजेंस गैदरिंग ड्रोन्स एंड यूनिक आर्मामेंट्स नीडेड टू फॉर अटैक। रिपोर्ट कम्स डेज आफ्टर यूएस अनाउंसेस सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ न्यू बंकर बस्टर। और इस सब के अंदर ये इन्होंने बहुत बड़ी खबर के तौर पर सामने आया कि ये यूनिक आर्मामेंट्स जो हैं इस अटैक के लिए, उनके लिए ये बजट अप्रूव हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इससे पहले इसराइल क्लियरली अमेरिका और यूके और यूरोप, इन 3 बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वेस्ट के, उनका वर्बल नॉड ले चुका है। और इस सब के अंदर एक चीज़ आपको समझ जानी चाहिए, वो ये है कि ईरान की चाइना के साथ भी कुर्बत है, रूस के साथ भी कुर्बत है क्योंकि वो वेस्ट का दुश्मन है, लेकिन चाइना और रूस भी किसी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि ईरान जो है वो किसी भी सूरत एटमी ताकत बने। उसकी कुछ वजूहत है, ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा, सऊदी अरब भी कोशिश करेगा एटमी धमाके करने की, इसराइल को अनाउंस करना पड़ जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन सामने आ जाएगी वर्ल्ड पावर्स को जो कि वो इस वक्त उसे डील करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी बन जाएगी। तो ईरान अगर न्यू एटमी ताकत बनने के मामले में ईरान इस वक्त है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जो अभी ज़लज़ला कल के दिन में आया है उसके हवाले से बहुत कुछ वाज़े हो गया है, बहुत से खद्दो खाल वाज़े हो गए हैं। और उस ज़लज़ले की खबर मैं आपके सामने चलवाने से पहले जनवरी 8, 2020 की BBC और CNN की खबरें आपके सामने चलवा देता हूँ। आप ये CNN की खबर देखें 2020 की, आज से तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन 2 साल ही पूरे हो गए, जनवरी 2020 की है ना, तो 1 साल तकरीबन 10-11 महीने हो गए हैं। 2 अर्थक्वेक स्ट्राइक नियर ईरान न्यूक्लियर प्लांट। 2 जो ज़लज़ले हैं वो आए और 2 ही ज़लज़ले आए ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के करीब। ये पहले भी हो चुका है लेकिन इस मरतबा के ज़लज़ले जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ थे। और अब से कुछ देर पहले की, चंद घंटे पहले की खबर है, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स हिट सदरन ईरान एंड फेल्ट इन दुबई। ये सऊदी अरब, बहरीन, दुबई, इन तमाम तर ईरान के हमसाया ममालिक के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ये 6.56 के करीब इसकी शिद्दत बताई जा रही है। शदीद ज़लज़ले हैं। अब ये ज़लज़ले ईरान के अंदर सिंपल एक अर्थक्वेक है, नेचुरल फिनोमिना है, इस हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन इनके दुबई में महसूस होने से एक जानिब तो मेरी अभी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी जिन्होंने दुबई के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम किया, वो कहते हैं यहाँ पर इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई हैं, इधर अर्थक्वेक को कभी जहन में ही नहीं लाते। अब वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के कि हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ये कैसे ईरान वाला ज़लज़ला यहाँ पर हमें महसूस हुआ है। और इस सब के अंदर 1 मिनट के फासले से नाज़रीन कराम ये 2 ज़लज़ले के झटके जो हैं ये यहाँ पर महसूस किए गए हैं। तो ये एक अलग कंसर्न है, दिस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपके सामने ये वीडियो चलवाता हूँ। आप पहले 2 क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर चल रहा है नाज़रीन कराम ये वीडियो क्लिप। और इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से इनके पहाड़ जो हैं वो लरज़ रहे हैं और उनके अंदर से धुआं। अब पहाड़ों के अंदर से धुआं जो है वो ज़लज़ले की वजह से इससे पहले ना किसी ने देखा ना सुना। ये चीज़ें जो हैं ये इस वजह से नहीं होती। अब ये एक क्लिप तो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा फरमा लिया है, ये सिर्फ एक क्लिप है। इसके अलावा मज़ीद चीज़ें भी हैं जो आपके सामने रखनी है और एक और एक्सक्लूसिव क्लिप जिसके अंदर पहाड़ों के करीब से जो लॉरीज ट्रैवल कर रही है, ट्रक, जो उनके ट्रैवलिंग की जो वीडियो है वो भी आप देखें और आप देखें कि किस कदर ये डिटेल में चीज़ें चल रही हैं और किस कदर ये अहम तरीन है और इससे अब आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है और ये किस तरह से एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है, उस पर तो बाद में बात करेंगे। पहले हम ये दूसरा क्लिप एनालाइज कर लेते हैं और आपने अब चाकी के पहाड़ों वाला तजुर्बा भी अपने ज़हन में रखना है। आप देखें नाज़रीन कराम पहाड़ जो है इनके ऊपर से किस तरह से हो रहा है और यहाँ पर लोग जो हैं वो परेशान खड़े हैं और चीज़ें जो हैं वो इस वक्त ऐसे ऐसे कांप रही हैं और ये ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये ज़ेरे ज़मीन कोई तजुर्बा किया गया है जिसकी वजह से पहाड़ों को भी अफेक्ट हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये ट्रक देखें कैसे ये हिल रहे हैं और ये ज़लज़ले के अंदर कैसे ये ऐसे 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 ये स्वे कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक्स हैवी और सामान वाले, आप अंदाज़ा करें कि ये किस कदर संगीन है। और दूसरी जानिब पहाड़ों के ऊपर से इस तरह का मामला होना ये एक और फिनोमेना है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तशवीश है। और वो पहाड़ भी दिखा रहे हैं कि आप पहाड़ों को देखें, पहाड़ों की रंगत और उनकी हैयत और वहाँ से धुआं उठना या उनका गुबार उठना, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त सामने आया। और इन वीडियोज़ के आने के बाद से जो
जो तूफ़ान खड़ा हुआ है इंटरनेशनली, जो दुनिया सर पकड़ के बैठी हुई है और जो लोगों को समझ नहीं आ रही इंटरनेशनल लेवल पर कि अब करना क्या है, क्या नहीं करना। क्योंकि अगर तो ईरान अपने एटमी धमाके करके अपना तजुर्बा कामयाब कर चुका है वियना टॉक्स के 7वें राउंड से पहले, तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगी। लेकिन इससे इसराइल और ये सब लोग, और ये फिर मुमकिन तौर पर स्ट्राइक करने की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो ईरान ने नहीं किया। ये इसे एक वो तजुर्बा कहा जा सकता है कि दुनिया को दिखाने से पहले जो आप अपना एक तजुर्बा करते हैं ना, कि अनाउंस करने से पहले जो आप अपनी चीज़ों को चेक करते हैं कि सब कुछ इन ऑर्डर है ताकि हम कर लें। तो अब आने वाले घंटे, आने वाले दिन, आने वाला हर लम्हा, आने वाले महीने, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पूरी दुनिया की नज़रें बहुत जल्द आप देखेंगे इस मामले की इंपॉर्टेंस और अफादियत। बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब पूरी दुनिया की नज़र, जैसे पहले अफगानिस्तान पे स्पॉटलाइट थी, अब ईरान और मिडल ईस्ट के ऊपर स्पॉटलाइट आएगी। ना सऊदीया इससे खुश होगा, ना इसराइल, ना यूएई, ना बहरीन, ना अरब वर्ल्ड, ना खलीजी ममालिक, ना अमरीका, ना इसराइल, सब के सब जो हैं अब वो मिलकर कोई इसके ऊपर, ज़ाहिर बात है, अपना बदला लेने के लिए या कुछ इसे रोकने के लिए भी कर सकते हैं। तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे ये ऊँट किस करवट बैठता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या ये नेचुरल ही है या इसके अंदर कुछ ऐसा मामला हो सकता है जिस हवाले से कंसर्न्स रेज़ किए जा रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।